So hello everyone, welcome to Kaushik Math Academy in lecture 5 of polynomial of class 10th। तो लेक्चर 5 में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में बोल के आ रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट कितना है, सम कितना है -5 एंड प्रोडक्ट कितना है 6। तो हमने मान लिया कि जो अल्फ़ा एंड बीटा भी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। मतलब कि जो अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स है। अब यहाँ पे जो सम है, सम की वैल्यू कितना है यहाँ पे -5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -5 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आता है, जब हमने सॉल्व किया था प्रूफ में तो हमारा इक्वेशन आया था ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये जो क्या है इक्वेशन है जो हमने जब प्रूफ किया था तो उस समय मेरे को इक्वेशन मिला था। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन मुझे मिला था उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए, और जब इक्वेशन को लिख दिए तो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे -5 लिख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे +5x प्लस 6। तो जो हमारे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना मिल गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या हो जाएगा मेरा पोलिनोमियल की जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन हो गया कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब कि जब प्रोडक्ट मतलब कि जो प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का वो कितना है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। मतलब कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है कितना है 4 है, और हमें जो हमारा वैल्यू निकालना है किसका निकालना है आपको ए का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि जो अल्फ़ा एंड बीटा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म है -6। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब किसी के साथ वेरिएबल नहीं हो तो उसको क्या मानते हैं कांस्टेंट टर्म। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए। तो जो फार्मूला आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म कितना है -6 और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कितना ए। तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो गया इक्वल टू -6 अपॉन ए, और जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले कि जो यहाँ पे वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी है -6 अपॉन ए, तो यहाँ पे -6 अपॉन ए लिख लिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिए। तो जब -6 और जो यहाँ पे ए क्या है डिवाइड में है, तो जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -6 इक्वल टू 4a। तो जो हमारा ए का वैल्यू कितना आएगा -6 अपॉन 4। जब इसको स्मॉलेस्ट नंबर में करेंगे तो जो आंसर कितना आएगा ए इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं किसका निकालना वैल्यू ए का। सो hence the value of a is -3 upon 2. So thank you guys. Next
लेक्चर में देखेंगे कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल के। सो थैंक यू गाइज।